हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल लर्न टुनाइट में। एक नया चैप्टर और एक बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ मैं। देखेंगे हम इस पूरे वीडियो सीरीज़ में रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है। क्लास 10 का ये चैप्टर है आईसीएससी का। बहुत डिटेल में हम इसको समझेंगे। रेशियो वाला जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस से कटा हुआ है, तो हमको बेसिकली क्या पढ़ना है, केवल प्रपोर्शन पढ़ना है। ओके, केवल हमको किसके बारे में देखना है, प्रपोर्शन के बारे में देखना है। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हमारे पास कोई रेशियो है, दो रेशियो हमारे पास, और अगर वो दोनों रेशियो बराबर हैं, दो रेशियो हमारे पास और वो अगर रेशियो बराबर हैं, तो उस रेशियो को आप क्या कहेंगे, प्रपोर्शन कहेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रपोर्शन। अब एक रेशियो आपका ये ए इज टू बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है और एक रेशियो इस तरीके से सी इज टू डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर इन दोनों रेशियो के बीच में आपका इक्वालिटी है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, एक प्रपोर्शन बोलोगे। तो देयरफॉर ये जो आपका है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो ये एक प्रपोर्शन हो गया। ठीक, तो जैसे हमने ये रेशियो के फॉर्म में दिखाया, तो ये आप किस तरीके से लिख सकते हो, ए अपॉन बी में लिख सकते हो, और सी इज टू डी के फॉर्म में दिखाया तो ये आप सी अपॉन डी के फॉर्म में लिख सकते हो। और क्योंकि इन दोनों रेशियोज के बीच में इक्वालिटी थी, तो ये हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयरफॉर ये जो अब आपका बन गया, ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रपोर्शन है। अब इस प्रपोर्शन को और किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इज टू बी और डबल कोलन आपने लगा दिया, दो बार आपने कोलन लगा दिया, और फिर सी इज टू डी। ये इक्वल टू जो होता है ये आपका डबल कोलन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक आप सबको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि प्रपोर्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं। हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि अगर आपका दो रेशियो है, ठीक है, और उन दोनों रेशियोज के बीच में आपका इक्वालिटी है, देयरफॉर आप उसको प्रपोर्शन बोलोगे। ठीक, तो जैसे हमने चार नंबर लिए, 2 3 4 6 लिया, हमने किया 2/3। ओके, ये इससे ज़्यादा आप कट नहीं सकता। ठीक है, 2/3 और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। उसके बाद हमने कौन सा रेशियो लिया, 4/6 करके लिया, ये यहाँ पे लिया। अब 4/6 को अगर आप काटोगे तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा 3। देयरफॉर ये देख सकते हो कि इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 2/3 देखने को मिल रहा है और राइट हैंड साइड में भी हमको 2/3 देखने को मिल रहा है। देयरफॉर दोनों रेशियो आपके बराबर है, ये क्या हो जाएगा, एक प्रपोर्शन हो जाएगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 2 3 4 6 आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब क्या है, इसमें एक फोर्थ प्रोपोर्शनल नाम की चीज आती है। फोर्थ प्रोपोर्शनल देखो क्या हो गया आपका, जैसे ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन, तो जो आपका डी होगा, जो हमारा डी होगा, ये डी होगा, इसको आप क्या बोलोगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलोगे। ओके, और ये जो आपके ए बी सी डी होते हैं, इनको हम टर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, टर्म्स का मतलब आपका नंबर ही होता है। ओके, तो जैसे ये फोर्थ प्रोपोर्शनल हुआ, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, और ये ए और ये जो डी है, इसको हम एक्सट्रीम्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये थोड़ी बेसिक जानकारी हो गई प्रपोर्शन के बारे में। अब आगे देखते हैं कि प्रपोर्शन आपका कितने टाइप का होता है। जैसे हम पहला क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है कि जैसे अगर आपके पास एक कोई नॉन जीरो क्वांटिटी है और वो टर्म्स क्या है हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी डॉट 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 चलते जा रहा है, हमारे पास बहुत सारे टर्म्स है। तो इन सारे टर्म्स को आप कंटिन्यूड प्रपोर्शन कब बोलोगे, जब आपका ए अपॉन बी, अब ये जो अपॉन में डिनोमिनेटर में जो बी आया है वो इधर जाके न्यूमरेटर में भी बी बन जाए, तो इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू डॉट 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 ऐसे चलता जाए। अगर यहाँ लिखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी अपॉन मान लो ई हो गया होता, फिर इक्वल टू ई अपॉन एफ हो गया होता, एंड डॉट 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 ऐसे सो ऑन चलता जाता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड किस लिए, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर आपका कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ भी सी, यहाँ डी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ ई, तो ये एक कंटिन्यूएशन के फॉर्म में चल रहा है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अब इसका एग्जांपल देखो, देखो हमारे पास क्या है, 2 4 8 टर्म्स है हमारे पास या नंबर्स है हमारे पास। ये आपका कंटिन्यूड प्रपोर्शन में कैसे है, देखो 2/4 किया आपने, इक्वल टू 4/8 किया। अब प्रपोर्शन की डेफिनेशन क्या बोलती थी, प्रपोर्शन की डेफिनेशन ये बोलती थी कि आपके रेशियोज बराबर होनी चाहिए। तो अगर इनको हम डिवाइड करें, देखो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है,
उसी तरीके से 4 8 को काटेगा तो ये भी 1/2 हो गया। देयरफॉर ये आपका एक प्रपोर्शन है कंटिन्यूड के फॉर्म में, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर भी यहाँ पे 4 है और न्यूमरेटर भी 4 है। देयरफॉर ये एक कंटिन्यूड प्रपोर्शन हो गया। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़े कुछ और टर्म्स देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो फर्स्ट प्रपोर्शनल क्या होता है। तो ये जो फर्स्ट प्रपोर्शनल है ये आपका कंटिन्यूड प्रपोर्शन में ही होगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये है कि फर्स्ट प्रपोर्शनल जब आपका बोला जाएगा तो आपको कंटिन्यूड प्रपोर्शन को ही कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रपोर्शनल का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, देखो यहाँ लिखा है कि ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, ठीक। तो जो पहला टर्म है आपका ए, इसी को आप क्या बोलते हो, फर्स्ट प्रपोर्शनल बोलते हो। थर्ड प्रपोर्शनल क्या हो गया, जो आपका ये सी है इसको आप थर्ड प्रपोर्शनल बोलते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट मीन प्रपोर्शनल क्या होता है, ये देखो अगर ए बी सी अगेन ये कंटिन्यूड प्रपोर्शनल में है तो जो आपका बी है उसको आप क्या बोलोगे, मीन प्रपोर्शनल बोलोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? सो अब यहां देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने कि जैसे आपका बी मीन प्रोपोर्शनल है, अभी हमने डिस्कस किया कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये जो बीच वाला होता है, जैसे ए बी सी आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो ये जो बी होगा इसको आप मीन प्रोपोर्शनल बोलोगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो बी है मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी हो जाएगा, तभी ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा। देयरफॉर देखो इस b को हम ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा। और ये c जाके इधर मल्टीप्लाई हो सकता है तो आपका क्या बन जाएगा, ac बन जाएगा। तो जो मीन प्रोपोर्शनल होता है वो एक्सट्रीम्स का क्या होता है, अंडर रूट होता है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि b इक्वल टू अंडर रूट ac या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू ac होता है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, कंटिन्यूड प्रपोर्शन का थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब इसके ऊपर एमएल अग्रवाल में जो क्वेश्चंस है वो हम सारे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि आपको प्रपोर्शन और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये रहा पहला क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, हमको दिया है 6:x डबल कोलन, ठीक है, 2:13 फाइंड x। तो इसका मतलब ये है, देखो यहां से आंसर चालू है इसका, 6/x इक्वल टू 2/13 ऐसे करके लिख सकते हो। ये प्रोपोर्शनल है और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखो 13 जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 6 × 13, अभी इसको मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि कट सकता है कुछ ना कुछ, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x के फॉर्म में हो जाएगा। अब ये जो 2 है वो आके इधर पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो जब ये इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, 6 × 13/2 इक्वल टू x हो जाएगा। ये 2 ने 6 को काटा, कितना आ गया, 3 आ गया। देयरफॉर x की वैल्यू 13 × 3 कितना हो गया, 39 हो गया। देयरफॉर x कितना हो गया आपका, 39 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5,4,25। हमको क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, देखो फोर्थ वाला टर्म अपने को निकालना है, ठीक। फोर्थ प्रोपोर्शनल इसका मतलब फोर्थ वाला टर्म हमको निकालना है। तो ये देखो इसको कैसे लिखोगे, ये फर्स्ट वाला टर्म हुआ जो सबसे पहले आएगा, उसके बाद अपॉन में 4 होगा सेकेंड टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म आपका क्या है 25, और फोर्थ प्रोपोर्शनल को आपने x मान लिया। तो यहां लिखेंगे लेट दी फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल टू x, ये हमने x लिख दिया इसको। अब सेम चीज जैसा हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया इसी तरीके से इसको भी करेंगे। ये x जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू 25 × 4, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, अगेन ये 5 आके डिवाइड हो जाएगा इधर, तो 4/5, 5 25 को काटेगा कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 20। देयरफॉर जो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो कितना आया, 20 आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अब क्या बोल रहा है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 15। हमको क्या बोल रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल अभी हमने देखा था कि थर्ड प्रोपोर्शनल कब होता था, जब आपका प्रोपोर्शन कंटिन्यूड होता था, ठीक है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल की बात हुई थी उसमें, सेकेंड प्रोपोर्शनल या मीन प्रोपोर्शनल की बात हुई थी, और किसकी बात हुई थी, थर्ड प्रोपोर्शनल की बात हुई थी। यहां देखो, यहां फिर से आओ, देखो किसकी किसकी बात हुई थी,
फर्स्ट प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल की बात हुई थी। ये सब कब होता था? जब आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता था। तो इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमको क्या बोल रहा है कि हमको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कब होगा? जब आपका प्रोपोर्शन कंटिन्यूड होगा। तो इसको कंटिन्यूड बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया आपका क्या? फर्स्ट प्रोपोर्शनल 9, और ये 15 क्या हो गया आपका? मीन प्रोपोर्शनल। तो 9/15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 थर्ड प्रोपोर्शनल होता है x। देखो किस फॉर्म में रहता है ये, हमेशा हमारा इस फॉर्म में रहता है, a/b इक्वल टू b/c। ऐसे ही तो होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये a जो हुआ ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल हुआ, b जो हुआ वो मीन प्रोपोर्शनल हुआ, c जो हुआ वो आपका क्या हुआ? थर्ड प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन में क्या बोला था? हमको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 9 और 15 है, 9 आपका a हो जाएगा, 15 जो है वो आपका b हो जाएगा। सिंपल बात। तो देखो अब क्या होगा, ये जो x है इधर चला जाएगा और ये 15 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम चीज जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन लगाए। तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 इंटू 15, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 इंटू 15/9 हो जाएगा। देयरफॉर अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 से काट सकते हैं। देखो ये 3 से गया तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये 3 इसको और काट देगा 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25, ठीक है। तो आपका जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ x, 3, 12, y आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड x एंड y। हमको क्या करना है? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब होगा? देखो ये आपका x जो है ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो गया। इसको यहाँ से चालू करते हैं। देखो x आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो गया, उसके नीचे 3 आएगा, उसके बाद कंटिन्यूड रखना है तो यहाँ फिर से 3 आएगा, अपॉन में 12 हो गया, इक्वल टू 12 हो गया, अपॉन y हो गया, ठीक है। तभी तो ये पूरा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बनेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा। अब देखो x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ले लेंगे जिससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार हम किसको ले लेंगे? इन दोनों को ले लेंगे ताकि हमको y की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो देखो अब हम ब्लू वाले स्क्वायर को लेते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 12 जाके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12x इक्वल टू 3 इंटू 3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3/12। अब ये काटेगा इसको, ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई? अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। x की वैल्यू क्या आ गई? 3/4 आ गई। अब हम ब्लैक वाला स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ब्लैक वाला, जिससे आपकी y की वैल्यू मिलेगी। तो y देखो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? 3y इक्वल टू 12 इंटू 12 हो जाएगा, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 इंटू 12/3। तो 3 ने 12 को काटा, कितना हो गया? 4, और 12 इंटू 4 कितना हो गया? 48। ओके, तो इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आई होप आप सबको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे प्रोपोर्शन के क्वेश्चन लगाने। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली टाइम स्टैम्प को रिकॉर्ड करो और मेरे को बताओ कि क्या डाउट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मीन प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? मीन प्रोपोर्शन की। तो याद करो हमने जब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था तो मीन प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा था? b² इक्वल टू AC होता था। यही तो होता था मीन प्रोपोर्शन। मतलब आपको b निकालना है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी? 36.3, और c की वैल्यू क्या होगी? 2.7 हो गया। देयरफॉर देखो b इक्वल टू अंडर रूट AC हो जाएगा। तो b इक्वल टू अंडर रूट कितना हो गया? 36.3 इंटू 2.7। अब हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करें? देखो यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ नीचे अपॉन में पूरा 10 लगा दो, यहाँ से पॉइंट हटाओ, इंटू 10 और लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा अंडर रूट लगाया आपने, 363 इंटू 27/100 हो गया। ओके, अब 363 और इंटू 27 करेंगे, देखो कितना आएगा। या फिर मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम 363 और 27 के फैक्टर निकाल लें। तो देखो b इक्वल टू अंडर रूट, ये पूरा बड़ा सा अंडर रूट लगाओ, 363 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 11 इंटू 11। ओके, देखो 11 इंटू 11 हो गया 121। 121 इंटू 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो, 121 इंटू 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, ठीक है। 363 हो गया। तो 363 के आपने फैक्टर निकालिए। 27 का फैक्टर क्या हो जाएगा? इंटू
3 × 3 × 3 और 100 का फैक्टर क्या हो जाएगा 10 × 10। एक तरीके से हम 2 × 5 भी लिख सकते हैं, बट ठीक है 10 × 10 मैंने लिख दिया ताकि 10 आपका अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 4 3 है, इसका मतलब अंडर रूट से कितने 3 बाहर आएंगे, 2 3 बाहर आएंगे। और 11 आपके एक पेयर बन रहा है, इसका मतलब एक 11 बाहर आएगा। देयरफॉर आंसर कितना हो गया 3 × 3 × 11 अपॉन 10 हो गया। ये कितना आया आपका 99/10। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो मीन प्रोपोर्शनल आपका क्या आया 99/10 आया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ 6 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स x एंड y। क्या दिया है, पहला पार्ट ध्यान से पढ़ो। 6 आपका मीन प्रोपोर्शन है किसके बीच में, x और y के बीच में, ठीक है। एंड 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू x एंड y। 48 क्या है आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है। ओके फाइंड दी नंबर्स, हमको क्या करना है नंबर्स को फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से आंसर चालू करते हैं। देखो 6 जो है वो आपका मीन प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर 6 आपका b हो जाएगा। और ये इस किस तरीके से लिखोगे आप, देखो x/6 = 6/y। तभी तो ये 6 आपका मीन प्रोपोर्शनल होगा, वो b होगा तभी तो मीन प्रोपोर्शनल बनेगा। तो देयरफॉर इससे हमको क्या मिलेगा, xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी। ये y इधर गया मल्टीप्लाई हुआ, ये xy की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। अब इससे क्या करें हम, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x कितना आ जाएगा आपका 36/y, ठीक है। ये यहां तक जो आपका पहला पार्ट दिया था उसको केवल सॉल्व किया गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू x एंड y। तो 48 क्या है आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है। अब इसका अगला पार्ट चालू करते हैं। देखो यहां से इसको थोड़ा लगाते हैं। 48 थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो देखो x/y = y/48 थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड y। इसका मतलब x आपका a हो जाएगा, y आपका b हो जाएगा और c कौन सा हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। तभी आपका x/y = y/48। अब ये 48 गया इधर मल्टीप्लाई हुआ और y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा 48x = y² हो गया। ओके और अभी हमने x की वैल्यू निकाली, क्या निकाली 36/y। इसको उठा के हम तो इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं पुट 1 इन। देयरफॉर अब देखो इस x की जगह पे क्या आ जाएगा 48 × 36/y = y²। अब ये जो y है ये जाके इस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 48 × 36 = y³ हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अब देखो 48 × 36 या फिर हम इसको पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर हम उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। बट ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। अब इसको थोड़ा इजी वे से करते हैं। देखो कैसे करना है इसको, हम क्या कर सकते हैं, हम 48 और 36 के फैक्टर निकाल लेते हैं। देखो 48 कैसे आएगा आपका 12 × 4 और 12 कैसे मिलेगा आपका, देखो 2 × 3 आपका 6 हो गया और 6 × 2 आपका 12 हो गया। बचा 4 तो वो 2 × 2 हो गया और 6 क्या हो गया 6 × 36 क्या हो जाएगा आपका 6 × 6। इसका मतलब 2 × 3 × 2 × 3 हो गया। ये सब आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये सब हमारा y³ के बराबर हो जाएगा। अब जब यहां से क्यूब हटेगा, यहां से क्यूब हटेगा तो आपका पूरा क्यूब रूट लगेगा, ठीक है। यहां से जब क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट लगेगा। इसका मतलब हम 3-3 के पेयर बनाएंगे और जहां 3-3 के पेयर बन जाएंगे वो सारे आपके क्या होंगे क्यूब रूट के बाहर आ जाएंगे। तो देखो अब अगर यहां से हम पूरा क्यूब रूट लगाए, यहां पे मैंने क्यूब रूट लगाया इसके ऊपर, तो 2 × 3 × 2 × 2 × 2 × 2 और फिर 3 × 2 × 3 हो गया इक्वल टू y हो गया। देखो 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 2 है। इसका मतलब 3-3 के पेयर कितने बनेंगे 2 बनेंगे। ओके तो 1 3 के पेयर से आपका एक 2 बाहर आ जाएगा और 1 3 के पेयर से आपका एक और 2 बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखो 3 कितने हैं 1 2 3, इसका मतलब एक ही 3 बाहर होगा। देयरफॉर आपका क्या हुआ 2 × 2 आपका एक 2 इन 3 से बाहर निकला और एक 2 क्या हुआ बाकी 3 से बाहर निकला और फिर उसके बाद क्या हुआ एक 3 बाहर निकला। ये पूरा हो गया y दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू कितना आ गया 12। 2 2 4 4 3 12। तो y आपका कितना आ गया 12
और उसी तरीके से हम x निकाल सकते हैं। x क्या हो जाएगा आपका, हमने देखा था 36/y है, तो ये देखो x इक्वल टू 36/12 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 12 आ गई। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। फैक्टर निकाल के करना, मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब रूट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फैक्टर निकाल के करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what number must be added to each of the numbers 6, 15, 20 and 43 to make them proportional। अब हमको क्या करना है कि इन नंबरों में हम ऐसा क्या ऐड करें ताकि ये सारे नंबर आपके प्रोपोर्शनल हो जाए। तो देखो प्रोपोर्शनल कब होगा, पहले तो हम क्या करते हैं, जिस नंबर को ऐड करना है उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं लेट दी नंबर बी इक्वल टू x। अब इस x को सारे नंबरों में ऐड करना है और ऐड करने पे वो क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल हो रहा है। देयरफॉर आप कैसे लिख सकते हो, 6 + x अपॉन 15 + x इक्वल टू 20 + x अपॉन 43 + x, ठीक है। यही तो बोला है इन लोगों ने क्या बोला है कि जब हम नंबरों को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के बाद वो प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसी x की वैल्यू निकालनी। अब कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। देखो तो देन आफ्टर दिस स्टेप क्या हो जाएगा, 6 + x और यहाँ पे हो जाएगा 43 + x इक्वल टू 15 + x और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा। तो 6 × 43 आपका कितना हो जाएगा, 258 और 6 × x 6x प्लस 43x और फिर लास्ट में x × x x² हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी 15 × 20 कितना हो जाएगा आपका, 300 हो जाएगा। उसके बाद 15 × x 15x प्लस 20x और फिर प्लस x²। देखो अब ये x² कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या करें, हम इस 6x को इस 43x को ऐड कर दें और ये 15 और 20x को ऐड कर देते हैं और साथ में क्या हो सकता है, ये 258 जाके इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर हम इन सबको जोड़ें तो देखो आपका क्या मिलता है, हमारा हो जाएगा 258 प्लस 43 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 49x इक्वल टू x² तो गया और फिर यहाँ हो जाएगा 300 प्लस 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 35x हो गया। तो देखो आप क्या कर सकते हो, इस 35x को इधर लेके आओ और इस 258 को हम इधर लेके जाए। ये 258 को इधर लेके जाओ और ये 35x को आप इधर लेके आओ। तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, देखो 49x माइनस 35x इक्वल टू 300 माइनस 258 हो गया। सो 49 माइनस 35 कितना हो जाएगा आपका 14x इक्वल टू 300 माइनस 258 कितना हो जाएगा, देखो 42 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42/14 आ जाएगी। 42/14 ये कितना आ जाएगा आपका कट के 3। देयरफॉर x की वैल्यू आपको क्या मिली, 3। इसका मतलब वो नंबर क्या होगा जो इनमें ऐड करोगे तो आपका वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो नंबर आपका 3 है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे ये प्रूविंग वाले स्टार्ट हो रहे हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना। चलो देखते हैं। इफ P, Q एंड R इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है कि P, Q एंड R आपका किस में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट P is to R इक्वल टू P² is to Q², ठीक है। तो सबसे पहली लाइन को अगर हम कंसिडर करें तो ये बोल रहा है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, P/Q इक्वल टू Q/R, ओके। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, Q² आपको क्या मिलेगा, PR मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इस RHS को कंसिडर करो। अगर हम इस RHS को कंसिडर करें तो RHS हमारा क्या लिखा है, P² डॉट Q² P² इज टू Q², या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो P²/Q², ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे P² एज इट इज रहने दो। इस Q² की जगह पे देखो हमने अभी ऊपर वैल्यू निकाली है, क्या आई है, PR आया है। तो ये P और ये P कट जाएगा। तो देयरफॉर आपका क्या होगा, P²/Q² इक्वल टू P/R बचा। अब देखो क्वेश्चन को मिलाओ, जो आपको प्रूफ करना था उसको मिलाओ। देखो P² is to Q² इक्वल टू P is to R प्रूफ करना था, यही तो आपका आ रहा है, P²/Q² इक्वल टू P/R। देयरफॉर ये हमारा प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यस,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा ए बी प्लस सी डी एंड बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, प्रूव दैट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन। हमको क्या करना है कि इन सारों को आपको प्रपोर्शन में प्रूव करना है, और साथ ही साथ एक लाइन बोली है कि ये तीनों आपके कंटिन्यूड प्रपोर्शन में। तो अगेन कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब क्या होगा, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, ए बी प्लस सी डी, सी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ए की जगह आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अपॉन बी की जगह ये मिड वाला या मीन प्रपोर्शन, तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू, यहाँ फिर से ए बी प्लस सी डी अपॉन ये सी की जगह क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब क्या करो, देखो इनको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ नहीं हो सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा हमको। तो देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया, उसके बाद ए बी प्लस सी डी हुआ, और आपका ए बी प्लस सी डी एक और हो गया। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है इसलिए ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इन दोनों को सबको चारों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, मतलब चारों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, उसके बाद सी प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और लास्ट में सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या कर सकते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस आर एच एस में हम लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस आर एच एस में लगा दो, यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ दो। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू, घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, लाइन बाय लाइन जैसा आप करते जा रहे हो वैसा ही चलते रहो। ठीक है, बिल्कुल भटकना नहीं है। चलो आगे देखो, इसमें क्या करेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है यही है a, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर ये बी स्क्वायर हो गया, और फिर लास्ट में 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा, 2abcd, ये a हो गया ये b हो गया, देयरफॉर 2abcd हो गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर डी स्क्वायर और यहाँ भी सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब क्या है कि इस 2abcd को इधर लेके चले आओ, तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2abcd इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये स्टेप जो आने वाला है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक तरीके से ये ए स्क्वायर किया है, ये बी स्क्वायर किया है, और ये 2ab है। ठीक है, इसका मतलब ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, किस चीज का फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ लिखते हैं, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। इसको अगर हम इसके साथ मैच करवाएं तो देखो ए स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर डी स्क्वायर हुआ, बी स्क्वायर क्या हुआ, सी स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ, 2ab आपका क्या हुआ, ये पूरा हुआ। देयरफॉर अब ये जो चीज है इसको हम घुमा फिरा के इस फॉर्म में लिखेंगे, तो a की जगह आपका क्या आ जाएगा, a की जगह हमारा आ जाएगा ad आ जाएगा। ठीक है, इसी का तो ad का स्क्वायर करोगे तभी तो आपको a स्क्वायर डी स्क्वायर मिलेगा, और फिर b की जगह आपका क्या आ जाएगा, बीच में लगाओ माइनस, b की जगह आपका ये हो जाएगा cb हो जाएगा, तो ये हो गया cb स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, मतलब यहाँ पे जाएगा अंडर रूट 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ए डी माइनस सी बी इक्वल टू 0। ये सी बी को इधर भेज दो, तो ये क्या हो गया, ए डी इक्वल टू सी बी हो गया। ए को ले आओ ये जो सी है इस सी को ले आओ नीचे, ए के पास ले आओ, और ये डी को कहाँ ले जाओ, ओ सॉरी ये आपका बी है, ये हमारा बी है, तो ये डी को इधर लेके चले जाओ, तो ये क्या हो गया, ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ये आपका प्रोपोर्शन में प्रूफ हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। देयरफॉर हमारा ये किस फॉर्म में हो गया, प्रोपोर्शन के फॉर्म में हो गया, या फिर देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए अपॉन बी, बी को भी हम नीचे लेके आ सकते हैं, वो ज्यादा सेंस बनाएगा, इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, अब सही है, यहाँ पे ए बी सी डी आपका प्रोपोर्शन में प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इफ
a प्लस सी इक्वल टू 2b, और उसके बाद क्या दिया है 1/b प्लस 1/d इक्वल टू 2/c, देन प्रूव दैट ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। तो सेम जैसा हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था, प्रपोर्शन प्रूव करना था, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमको प्रपोर्शन के फॉर्म में ही प्रूव करना है। तो देखो ये जो चीज दी है इसको उठाते हैं, आंसर 1/b प्लस 1/d इक्वल टू 2c दिया है। क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो देखो नीचे क्या आ जाएगा आपका बी डी आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा डी प्लस बी आ जाएगा, इक्वल टू 2/c हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतना समझ में आया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो आपका बी डी है, इस बी डी को हम इधर भेज देते हैं राइट हैंड साइड पे, और ये सी को इधर ले आके इसके साथ एलएचएस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका देखो क्या हो जाएगा d प्लस बी ब्रैकेट में c इक्वल टू 2bd हो गया। उसके बाद देखो ये c को मल्टीप्लाई करवा दो तो cd प्लस cb हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2bd हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, 2b किसके बराबर है आपका a प्लस सी के बराबर है। इसका मतलब ये जो आपका 2b है, इस 2b की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, a प्लस सी रख सकता हूँ। तो देखो यहाँ से cd प्लस सी बी इक्वल टू 2b की जगह मैंने क्या कर दिया a प्लस सी रख दिया, और d आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब क्या करना है अपने को, ये जो d है ये मल्टीप्लाई करवा दो। तो देखो सी डी प्लस सी बी इक्वल टू ए डी प्लस सी डी हो गया। देन आपका देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सी डी और सी डी कैंसिल आउट हो रहा है, ये सी डी और ये सी डी कैंसिल आउट हो गया। आपका बचा क्या, सी बी इक्वल टू ए डी बचा। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, सी डी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी सी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू लास्ट में क्या आ गया ए डी आ गया। सो इससे देखो प्रोपोर्शनल कैसे हो जाएगा, बी को आप ए के नीचे भेज दो, डी को आप सी के नीचे भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर c को हम नीचे भेज दें तो ये c अपॉन डी हो गया, ये d इधर आ गया, ये b इधर चला गया। तो ये देखो ये पूरा आपका प्रोपोर्शनल प्रूफ हो गया, ए बी सी डी को आपको प्रोपोर्शन में प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रोपोर्शन प्रूफ हो गया। ओके, समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन लगाने हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। अगेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ए बी सी आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, ए बी सी किस में है आपका, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बाद हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट a अपॉन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर माइनस 5bc प्लस 7c स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा आपका डिफरेंट हो जाएगा, अप्रोच हमारा डिफरेंट होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखो हमको क्या बोला है, ए बी सी आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, यहां से चालू करते हैं। देखो आंसर, सो a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब हम यहाँ जो मेथड लगाएंगे वो k वाला मेथड होगा। ये जो आपका प्रोपोर्शन है इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, कि ये भाई काटने पे कुछ ना कुछ वैल्यू देगा अपने को, उस वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं, लेट्स से। ठीक है, से बोल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखो a की वैल्यू या किसी की भी वैल्यू k के फॉर्म में निकाल लो। तो ये देखो a बाई बी इक्वल टू k हो जाएगा, और कॉमा b बाई सी इक्वल टू k हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो a की वैल्यू क्या आई, b के आई, और उसके बाद b की वैल्यू क्या आई, c के आई। यहां तक समझ में आया। अब हमको क्या करना है, देखो ये जो b है, ये जो b है, और यहां आपने b की वैल्यू निकाली है, तो इस b की वैल्यू हम उठा के इसमें डाल दें। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू सी के ब्रैकेट में k हो जाएगा। ये क्या देगा आपको, सी के स्क्वायर देगा, एंड b आपका क्या है, सी के। ये करने का मकसद मेरा ये था कि आपका ये जो दोनों टर्म है a और b, ये एक ही टर्म में आ जाए। इसका मतलब ये a c के फॉर्म में आ जाए जो कि आ रहा है हमारा, और b जो है वो भी c के फॉर्म में आ जाए। आप किसी को किसी के भी टर्म में निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर a को b के टर्म्स में निकालो, या तो c को b के टर्म्स में निकालो। जैसे हमने यहाँ a को c के टर्म्स में निकाला है और b को c के टर्म्स में निकाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे ये RHS। ठीक है, RHS पहले सॉल्व करते हैं, LHS तो बहुत ईजी है। ठीक है, चलो ठीक है, पहले LHS ही कर लेते हैं। तो LHS को अगर लें तो LHS हमारा क्या दिया है, a अपॉन सी दिया है। तो a की जगह अभी आपने क्या निकाला, क्या आया आपका c के स्क्वायर आया, c के स्क्वायर रख दिया आपने, और नीचे c की जगह क्या आ जाएगा आपका, c को c ही रहने दो। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे c की कोई वैल्यू नहीं निकाली है, किसकी वैल्यू निकाली है, a की निकाली है, और लास्ट में किसकी निकाली है, b की वैल्यू निकाली है।
तो ये सी और सी कट जाएगा, आपको यहाँ पे LHS क्या मिला आपको, केवल इक्वल टू के स्क्वायर मिला। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे RHS को, ठीक है। तो RHS के लिए अलग पेन उठाते हैं। देखो RHS आपका क्या है, 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर माइनस 5bc प्लस 7c स्क्वायर। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं। आपको सिंपल LHS RHS सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन जो अब यहाँ से होंगे वो सारे के मेथड वाले से होंगे, ठीक है। तो हमेशा ये वाला स्टेप परफॉर्म करना है, किसी को किसी एक के टर्म में आपको निकालना है, ठीक है। फिर दोनों में आपको वैल्यू उठा के रखनी है LHS RHS में, और दोनों को इक्वल टू करके लेके आना है, ठीक है। तो जैसे ही ये आपका इक्वल टू हो जाएगा तो आपका ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ए की जगह पे क्या रखोगे आप, यहाँ ए है, यहाँ ए भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ सी है। तो सी को कुछ नहीं करना है, सी को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। तो देखो 2a की जगह आपका क्या हो जाएगा, सी के स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। ए के ऊपर स्क्वायर है, ध्यान रखना। माइनस 5 ए की जगह अगेन आपका क्या हो जाएगा, सी के स्क्वायर। बी की जगह आपका क्या हो जाएगा, सी और के हो जाएगा। उसके बाद प्लस 7 बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी के का होल स्क्वायर, ओके। अपॉन में आपका क्या होगा, देखो ये है आपका 2b स्क्वायर, तो ये लिखा आपने 2, और b की जगह पे आप क्या डालोगे, सी के का होल स्क्वायर माइनस 5, b की जगह हम क्या डालेंगे, सी के, और c को एज इट इज रहने दो, प्लस 7c स्क्वायर एज इट इज रहने दो। अब क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है 2c स्क्वायर के की पावर 4, ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, देयरफॉर सी स्क्वायर हो जाएगा, और के स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, के की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका, माइनस 5c स्क्वायर के क्यूब प्लस 7c स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया आपका 2c स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 5c स्क्वायर के प्लस 7c स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो सी स्क्वायर यहाँ भी है, सी स्क्वायर यहाँ भी है, सी स्क्वायर यहाँ भी है। इसका मतलब ऊपर से सी स्क्वायर आपका पूरा कॉमन निकल सकता है। के की पावर 4, के की पावर 3, के की पावर 2, सबसे लोवेस्ट के की पावर कौन सी है, के स्क्वायर है, देयरफॉर के स्क्वायर भी आपका कॉमन निकल सकता है ऊपर से। तो देयरफॉर हम ऊपर से क्या कॉमन निकाल रहे हैं, सी स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं। तो उसके बाद देखो क्या बचेगा, इसको कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 2c स्क्वायर तो गया, तो यहाँ बचेगा के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 7 बचा। अब आओ नीचे वाले पे, तो नीचे वाले पे सी स्क्वायर यहाँ भी देखने को मिल रहा है, सी स्क्वायर यहाँ भी, सी स्क्वायर यहाँ भी, तो इसका मतलब सी स्क्वायर कॉमन निकला। के स्क्वायर यहाँ देखने को मिल रहा है, के यहाँ देखने को मिल रहा है, बट के यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ नीचे से के नहीं कॉमन निकल सकता, तो देयरफॉर बस इतना ही कॉमन निकलेगा। इसके बाद यहाँ क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर यहाँ से गया तो ये हो गया 2k स्क्वायर हो गया, माइनस सी स्क्वायर यहाँ से गया तो 5k प्लस 7 बचा। अब इन दोनों को मिलाओ, देखो 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 7 अपॉन 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 7, देखो जादू की तरह पूरा एकदम आ गया। इसको काट दो, इसको काट दो, और ये सी स्क्वायर ये सी स्क्वायर काट दो। आपका फाइनल आंसर क्या है, के स्क्वायर। तो LHS भी आपका के स्क्वायर आ रहा है, RHS भी आपका के स्क्वायर आ रहा है, देयरफॉर प्रूफ हो गया। सो यहाँ लिखोगे, इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम लिख देते हैं सेकेंड इक्वेशन, और यहाँ पे बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो जो आपको क्वेश्चन दिया था वो हमने प्रूफ कर दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं तो थोड़ा और समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इफ P इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन A एंड C, शो दैट, इसी को ये हमको शो करना है, देयरफॉर हमको यहाँ फिर से LHS RHS सॉल्व करना है। और अगेन B आपका क्या दिया गया है, मीन प्रपोर्शन दिया गया है, ठीक है। B हमको क्या दिया गया है, मीन प्रपोर्शन दिया गया है, तो ये भी सेम तरीके से लगेगा। तो देखो यहाँ से चालू करते हैं, तो A अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, ये मीन प्रपोर्शन हो गया, और इसको किसके बराबर मानोगे, के बराबर मानोगे। अब एक बार ये के बराबर हो जाएगा और एक बार ये के बराबर हो जाएगा, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो A बाई बी इक्वल टू के हो जाएगा, कॉमा B बाई सी इक्वल टू के हो जाएगा। देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, A इक्वल टू बी के एंड B इक्वल टू सी के हो गया, ठीक। अब देखो फिर से वही स्टेप कि A B के फॉर्म में निकाला और B किसके फॉर्म में है, सी के फॉर्म में है,
तो ए में जो बी की वैल्यू है वो डाल दें यहाँ पे। तो इससे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी की जगह हम क्या डाल देते हैं, सी के डाल देते हैं, और ये के एज इट इज रहेगा। तो ये फिर से हो गया सी के स्क्वायर, और बी तो आपका सी के हाई है, ठीक है। अब फिर से हम किससे सॉल्व करते हैं, एलएचएस को उठाते हैं। तो एलएचएस हमने उठाया, तो एलएचएस आपका क्या है, देखो ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 हो गया। अब क्या करेंगे, ए की पावर 4 है, इसका मतलब ये सी के उठा के यहाँ डालेंगे। तो देखो सी के का होल स्क्वायर की पावर 4 प्लस ए की जगह ए की जगह क्या आ जाएगा, सी के स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह यानी बी की जगह आपका क्या आ जाएगा, सी के का होल स्क्वायर, और बी की पावर 4 क्या हो जाएगा, सी के की पावर 4 अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो ये आपका क्या है, बी की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, सी के की पावर 4 प्लस सी के स्क्वायर, और फिर आपका क्या है, सी स्क्वायर प्लस सी की पावर 4, सी को छेड़ना नहीं है। अब फिर से यहाँ पे हम पावर वगैरह सब मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो सी की पावर 4 क्या हो जाएगा, सी की पावर 4 के स्क्वायर की पावर 4 के की पावर 8 प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा सी की पावर 4 के की पावर 6 प्लस सी की पावर 4 के की पावर 4 अपॉन में क्या हो गया, सी की पावर 4 के की पावर 4 प्लस सी4 आपका हो गया C4, और उसके बाद यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गया, सॉरी। सो सी की पावर 4 के स्क्वायर प्लस सी की पावर 4। अब सेम यहाँ ऊपर से आपका देखो C4 हमको सब जगह कॉमन दिख रहा है, और K4 भी हमको कॉमन दिख रहा है। सो देखो सी की पावर 4 कॉमन निकल गया और के की पावर 4 कॉमन निकल गया। तो यहाँ क्या बचा, के की पावर 4, K4 अगर इससे निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, के स्क्वायर बचेगा, ध्यान देना के स्क्वायर बचेगा, और प्लस यहाँ 1 बचेगा। नीचे से क्या कॉमन निकलेगा आपका, सी की पावर 4 ही कॉमन निकलेगा। यहाँ क्या बच जाएगा, के की पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1, अगेन ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये सी की पावर 4 सी की पावर 4, तो आपका के की पावर 4 LHS आया, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे RHS यहाँ से। तो RHS आपका क्या है, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बहुत सिंपल है। ए की जगह आप क्या डालोगे, ए की वैल्यू जो हमने क्या निकाली है, देखो सी के का होल स्क्वायर निकाली है, तो यहाँ रख दो सी के स्क्वायर उसका होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो देखो इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, सी का स्क्वायर और के की पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर कैंसिल, क्या आया, के की पावर 4। तो अगेन ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को लगाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट बचते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसमें हम देखेंगे कॉम्पिटेंडो डिविडेंडो, ये सारे सवाल देखेंगे, और अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है अगर कुछ बचते हैं तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।